कॉफी बनाने जा रही थी, आप पियेंगे ना? हाँ, क्यों नहीं, जरूर पीऊंगा। तुम्हारे इन खूबसूरत हाथों से तो जहर भी पी लूंगा, वो भी बगैर किसी शिकायत के। हाँ। ओह, लगता है पड़ोसी होंगे, शिकायत करेंगे कि आप लोगों ने कल बहुत डिस्टर्ब किया है पूरी रात। तुम भी ना। ओ मेरे खुदा, आहा, इस्मा साहिबा। हाँ हाँ, इतला दे दो उसे ताकि वो कहीं छुप जाए। इस्मा, यहाँ क्या कर रही हो इस्मा? बताती हूँ। हाँ? अंदर चलो, बताती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। सब मालूम हो जाएगा, सब मालूम हो गया है मुझे। तुम कर क्या रही हो यहाँ पर? तुम्हारी जासूसी करवा रही थी मैं। बहुत अच्छा किया मैंने, तुम्हारी जासूसी करवाई कि तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ सकूं। अब चुप क्यों हो? कहो ना कि हम सिर्फ दोस्त हैं। एक बार फिर इनकार करो ना। हाँ, कह दो कि तुम्हारे दरमियान कुछ नहीं है। क्या हो तुम लोग दोस्त? हाँ, अब कहो ना मुझसे कि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई दूसरी औरत नहीं आई। जवाब दो ना मुझे। एक बार फिर से झूठ बोल दो। बोलो ना फिर से मुझसे झूठ। देखती हो कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन करती हूँ कि नहीं। इस तरह खामोश मत खड़े रहो, कुछ तो बोलो। क्यों चुप हो? बोलो, जवाब दो मुझे। जवाब चाहिए तुमसे, घटिया इंसान। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हाँ, हर शय वाज़ेह है। और क्या कहूँ तुमसे? आखिरकार तुमने मान ही लिया ना। आखिरकार तुमने मान ही लिया कि तुम इसके साथ रात भर इसी घर में रहे। कबूल कर लिया ना तुमने? हाँ, ऐसे ही है। साथ था मैं इसके। क्या तुम्हें कोई एतराज है? हाँ। तुम आई क्यों यहाँ? ये बताओ ना जरा मुझे। और पूछोगे नहीं ये क्यों क्या तुम्हारे साथ? क्यों? क्योंकि ये मुझे चाहती है। ये मुझे समझती है। आई समझ? तलाक नहीं लेना चाहती क्या मुझसे? मेरी आंखों में देखकर बताओ कि तलाक नहीं चाहती थी मुझसे तुम? तो ठीक है, तलाक हो जाएगी। ज़ैरिन मुझे चाहती है और मैं उससे चाहता हूं। प्यार करता हूं मैं। सुन लिया जो सुनना चाहती थी। अब तुम हमारे घर से जा सकती हो। दरवाजा इस तरफ है। तुम्हारा घर? हाँ, तुम्हारा घर। बहुत खूबसूरत घर है ये। खुश रहो तुम दोनों। मैं तुम दोनों को इसी घर में दफन कर दूंगी। हमारा घर बोलती है। ये घर मैं तुम दोनों के सरों पर गिरा दूंगी। मार डालूंगी मैं तुम्हें, मार डालूंगी मैं। सुना तुमने? कहा था मेरी बेटियों से दूर रहना। तुम कहा था मेरे खानदान से दूर रहना। ये क्या किया? ये क्या कर रहे हो तुम? इसका छोड़ दो इसे। चली जाओ यहाँ से। ये क्या कर रही हो इसमें? तुम ठीक हो? ज़ैरिन आंखें खोलो। ज़ैरिन क्या हुआ है? चलो आंखें खोलो अपनी। ज़ैरिन क्या हुआ है? ज़ैरिन क्या हुआ? आंखें खोलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, ये सब ड्रामा है। ये ड्रामा कर रही है। हाँ बिल्कुल ड्रामा कर रही है। कोई बेहोश नहीं हुई है। क्या बकवास कर रही हो? मार डाला तुमने इस औरत को। मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये तुमने क्या कर दिया? ज़ैरिन आंखें खोलो। ज़ैरिन नहीं। ज़ैरिन क्या तुम मुझे सुन रही हो? आंखें खोलो ना अपनी। ज़ैरिन आंखें खोलो ना अपनी। ज़ैरिन तुमने मार डाला इसे। इस्मा तुमने मार डाला इसे। मार डाला तुमने इसे। इस्मा
ये क्या हो गया? ज़रीन, 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 क्या कर दिया? उसने मार डाला तुम्हें। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? मैं कातिल बन गई। मुझसे किसी का कत्ल हो, मैं कातिल बन गई। क्या हुआ इस्मा साहिबा? इस्मा साहिबा, क्या हुआ? आप ठीक हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि चले जाओ यहाँ से। क्या कासिम ने कॉल की? कुछ बताया? नहीं, किसी की भी कॉल नहीं आई। मैं सिर्फ इसलिए यहाँ से नहीं गया था ताकि आपकी मदद कर सकूं। मुझे ले जाओ यहाँ से, ले जाओ जल्दी से यहाँ से। ठीक है, आप खुद को संभालें। इस्मा साहिबा, आपको डरने की जरूरत नहीं। जो भी हुआ है उसमें मैं आपके साथ हूँ, ठीक है? बैठिए आप, बैठे, डरने की जरूरत नहीं। आप बिल्कुल सुकून से बैठे। ठीक है, आप हौसला रखें। जल्दी करो, बस ले जाओ मुझे यहाँ से। छुपा दो कहीं, ले जाओ। क्या हुआ? फिर क्या किया तुमने? क्या करना चाहिए था? उसे टैक्सी करवाकर भेज दिया है मैंने। हद होती है। अब ठीक है, कहा तुम्हारा गुस्सा जायज था, लेकिन घर पर लाने की क्या जरूरत थी? क्या ये सब ठीक किया तुमने? हाँ, अगर मैं तुमसे ये पूछूं किसी ने सिफत को लाते वक्त तुम्हें देखा तो नहीं था, तो इसका भी जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास। क्या बात है यार, कमाल कर दिया। कहेगा तुम मेरी इस तरह मदद करना चाहते हो? बताओ ना, तुम्हारा तो खुद पर ही काबू नहीं है अभी ठीक से। मुझे माफ करना मेरे भाई, लेकिन मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। सोना बहुत ही ज्यादा रो रही थी और ये पहले भी मेरी वजह से भाग गया था, इसलिए मैं बस पकड़ना चाहता था इसे। मुझे माफ करना, सच कह रहा हूं। ठीक है, लेकिन सोना के साथ तुम इस तरह अपने ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकोगे, समझे? बात करेंगे हम दोनों इस पर। ठीक है, जाओ आराम करो। हाँ फरीद बेटा, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। काजिम बाबा, क्या हुआ है? फरीद बेटे, यहाँ बहुत कुछ बुरा हो गया है। बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका हूँ मैं। क्या हुआ? आपकी आवाज को क्या हुआ है? बेटा, वो पागल इस्मा है ना, पागल इस्मा, उसने गुस्से में ज़रीन को मार डाला। क्या मतलब है गुस्से में मार डाला? मैं कुछ समझा नहीं। अभी उसके पास ही हूँ मैं। उसकी नाक से खून बह रहा है, नब्ज भी नहीं चल रही। बताओ मुझे, मैं करूँ क्या? आखिर कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा रुके, क्या आपने एम्बुलेंस को बुलाया क्या कॉल करके अभी तक? नहीं, पहली कॉल तुम्हें ही की है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मेरे हाथ पांव फूल गए हैं। अच्छा, आप नब्ज चेक करें पहले उनकी ठीक से। नब्ज चेक किए, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही है, मेरा जिस्म कांप रहा है बुरी तरह से, सांस नहीं ले रही है ज़रीन। ठीक है, आप पहले पुरसुकून हो जाए, होश में आए, संभाले खुद को। एम्बुलेंस को कॉल करें पहले, ठीक है? और लोकेशन भेज सकते हैं क्या मुझे? ठीक है, मैं भेजता हूँ। ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी पहुँचो तुम यहाँ। आज नहीं तो कल उसे इस बारे में पता चल जाएगा कि मैं उससे छुपकर तारिक से मिली थी। और फेरिद को मैं खुद बताऊं, ये ज़रूरी है आपा। कोई और रास्ता नहीं है, उसे बताना ज़रूरी है। समझ रही हैं ना आप? मुझे समझ नहीं आ रहा सहरान। कोई ना कोई तरीका निकालो और उससे बात करो। मुझे समझ नहीं आता कि हम इतना वक्त क्यों जाया कर रहे हैं। मैं भी कोशिश कर रही हूँ उसे बताने की आपा। अगली बार साइकियाट्रिस्ट के पास मैं आपके साथ जाऊंगी। मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ चलें, हम दोनों चलेंगे। आप भी बात कर लीजिएगा उनसे, ठीक है? देखो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मैं डॉक्टर से क्या बात करूं? आपको क्या मशवरा दूं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको पता होना चाहिए। मेरे जाने के बाद आप ही देखेंगी।
अम्मी और फेरित को मुझे नहीं पता। मेरी बीमारी का सुन के बाबा और आंटी उदास होंगी। फेरित की कॉल है। हेलो। हेलो सेहरान, सोना का बताओ, ठीक है? ठीक है। तुमने क्या किया सिफत का? तुमने कहा था ना, छोड़ दिया हमने उसे। मैं तुम्हारे बाबा की कॉल आई थी तो उन्हीं के पास जा रहा हूँ अभी। वो कह रहे थे कोई ज़रूरी बात करनी है तो मिलकर ही बात होगी। उन्होंने क्यों कॉल की है तुम्हें? सेहरान, अभी तो कुछ नहीं कह सकते कि क्यों कॉल किया उन्होंने। हो सकता है कुछ ना कुछ मालूम हुआ उन्हें। मैं उनसे बात करके तुम्हें बता दूंगा जो भी बात होगी, ठीक है? ठीक है, ख्याल रखना। ठीक है। बाबा की तरफ जा रहा है वो। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो समझ नहीं आ रही, इतनी बड़ी बात हो गई और वो तुमसे मिले बगैर ही चला गया। मुझे नहीं मालूम। अगर जरूरी ना होता तो फेरित उनकी कॉल पर फौरन ना चला जाता। कोई जरूरी बात होगी इसलिए गया है। मैं अम्मी से पूछ लेती हूँ, उन्हें जरूर कुछ पता होगा। मैं बर्बाद हो गई मैं। वो मुझे जेल में डाल दे के मैं वहां से कभी वापस नहीं आ सकूंगी। अल्लाह, अरे नहीं क्या हो इस्मा गया ये? साहिबा, फिक्र मत करें, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। डरे मत, मैं सब संभाल लूंगा। फोन किसका फोन है? सेहरान का फोन आ रहा है। मेरी बेटी, क्या मैं अपनी बेटी को दोबारा नहीं देख सकूंगी? बस नहीं देख सकूंगी। दरवाजा खोल क्यों नहीं रहा? रोको गाड़ी। एक मिनट सब्र कीजिए, मैं खोल रहा हूँ। एक मिनट। दरवाजा खोलो। इस्मा साहिबा, आप ठीक तो है ना? अरे साहब, गाड़ियां पहुंचने ही वाली हैं, बस जल्दी हमें खबर मिल जाएगी। अल्लाह करे ये मामला जितनी जल्दी हल हो जाए तो बेहतर होगा। उस औरत के शौहर के बारे में किसी किस्म की कोई खबर मिली? क्या उसका कोई सुराग मिल सका? बदकिस्मती से नहीं, उसका कोई सुराग नहीं मिला क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में वो मुर्दा दर्ज है। मुख्तलिफ दस्तावेजात में मुख्तलिफ लोगों की तस्वीर इस्तेमाल की गई है। किसी को मालूम नहीं वो कैसा दिखता था और इस वक्त कहाँ है। जहन्नम में जाएं सब के सब। क्या औरहान की कोई खबर मिली? जी, उन्होंने मेहमानों का इस्तकबाल कर लिया है, कोई मसला नहीं। आह लतीफ, मेरा बेटा कितना बुज़दिल निकला। अफसोस होता है कि वो अपने खानदान की खातिर अपनी जान खतरे में डालने से डर रहा है। जब भी मैं औरहान को आजमाता हूं वो मायूसी करता है मुझे। हर इंसान की फितरत अलग होती है। अल्लाह ने औरहान साहब को तो नहीं मगर फेरित साहब को वो खूबियां जरूर दी हैं। सही कहा तुमने। मुझे डर है कि किसी दिन एक अपनी बुज़दिली की वजह से मरेगा और दूसरा अपनी बहादुरी और दिलेरी की वजह से। अल्लाह करे कि ये सब कुछ देखने से पहले ही मुझे मौत आ जाए। इसके अलावा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। अल्लाह ना करे हालिद साहब।
सारे कमरे देख लिए, कोई भी नहीं है। इंसान के अंदर छुपा हुआ घटियापन तो नजर आ जाता है, लेकिन उसकी कमीनगी नजर नहीं आती। मुझे लगता था हालिस एक बाइज्जत इंसान है। हालिस कुरहान कोई इतनी खतरनाक चीज नहीं है, बस पैसा है उसके पास, और पैसा तो एक नाचने वाली के पास भी होता है, लेकिन उसके पास न कोई इज्जत होती है, न कोई वकार, और ना ही कोई उसूल होते हैं। ऐसा ही है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। लेकिन तुमने मुझे मेरे बाप की खातिर तो नहीं बचाया होगा ना? इस बात को रहने दीजिए, सीधा मुद्दे पर आ जाते हैं। अभी ये वाज़ेह नहीं कि इसके पास कितना वक्त है और कितना नहीं। खुलकर कहो जो कहना चाहते हो तुम। कहूँगा, आप फिक्र मत कीजिए। वैसे मैं मुकेश आगा के साथ कई बार बैठकर बात कर चुका हूँ, इसलिए आप मेरे लिए अजनबी नहीं है। एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं, हमारी ख्वाहिश एक है, हमारा मसला और दुश्मन भी एक है, तो क्यों ना हम मिलकर काम करें। तुम मुझसे क्या चाहते हो और मुझे क्या दोगे? मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि हालिस कुरहान बर्बाद हो जाए, जलील खार हो जाए, खत्म हो जाए। आप समझ रही हैं ना? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप जानती हैं कि मैं आपको बदले में क्या दे सकता हूँ? मैं आपको उरहान कुरहान दे सकता हूँ। मैं खुद लेकर आऊंगा उसे। लोहा गर्म है, इसी वक्त वार कर दो। इस काम में देर नहीं होनी चाहिए, समझ गए? ठीक है, फिक्र मत कीजिए आप। मेरे पास एक मंसूबा है, मेरी तरफ से खबर का इंतजार कीजिए। अब इससे क्या हो गया है? हाँ कहो पैलिन। अंकल आप कहाँ हैं? मैं साइट पर आया हूँ काम को देखने के लिए कि कैसा चल रहा है। पैलिन तुम रो क्यों रही हो? मेरी अम्मी के साथ एक हादसा पेश आ गया अंकल। क्या हादसा हो गया है? वो बेवकूफ तुम्हारी माँ ना जाने क्या कुछ करती फिर रही है। कहाँ हो तुम? लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूँ। हॉस्पिटल जा रही हूँ, आप भी आ जाएं। ठीक है। बेवकूफ। काजिम साहब का फोन है। तुम उसका फोन मत उठाना, मत बताना उसे कि मैं कहाँ हूँ। आप परेशान मत हो, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। काजिम साहब। मजलूम कहाँ हो तुम इस वक्त? क्या तुम इस्मा के बारे में जानते हो? कहाँ है वो घर गई है, कहाँ गई है? तुम्हें पता है उसके बारे में कुछ? क्या तुम्हारा राब्ता हुआ है उससे? खामोश क्यों? तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब दो ना। काजिम साहब माफ कीजिएगा, मैं समझ नहीं पाया। क्या समझ नहीं आ रहा? क्या समझ नहीं आ रहा? इस्मा का पूछा है, उसके बारे में पूछा है, घर में है, कहाँ गई है पता है? नहीं तो जब मैं सुबह आया तो वो जा चुकी थी। जहाँ तक मेरा अंदाजा है उन्हें कुछ काम था। अभी कुछ देर पहले उनका फोन आया था, उन्होंने कहा मेरा काम खत्म हो गया है, मुझे लेने आ जाओ। मैं उन्हें लेने ही जा रहा था। अच्छा, अब मेरी बात तुम गौर से सुनो, मोहतात रहना। तुम उसे ले जाकर किसी ऐसी जगह छुपा दो जहाँ कोई उसे ना देख सके, और मेरा इंतजार करो, किसी को पता ना चले, ठीक है? और जैसे ही तुम उसे किसी जगह छुपा दो तो मुझे बता देना। ठीक है, जैसा आपका हुक्म। ठीक है, अब मैं फोन रखता हूँ। क्या हुआ? कोई खबर मिली है क्या इस मामले की? हाँ मिल गई है, उसका पता चल गया है। वैसे भी वो कहाँ जा सकती है? वो यहाँ किसी को नहीं जानती। बस वो एक दफा मेरे हाथ लग जाए, उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। उस पागल औरत ने जो किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। वैसे आप और जरीन आंटी उस दिन एक साथ एक ही घर में क्या कर रहे थे पूछना नहीं चाह रहा था, मगर अब मैं समझ चुका हूँ। इस मामी ने आप दोनों को वहां देख लिया होगा, है ना? तभी ये झगड़ा इस नौबत तक पहुंच गया ना काजिम बाबा? ये क्या फजूल बातें लेकर बैठ गए उस वक्त? क्या ये मुनासिब वक्त है इन बातों का? डॉक्टर ने क्या कहा, क्या सुना नहीं था तुमने? ऑपरेशन खतरनाक है, खतरनाक। मैं कैसे पुरसुकून रह सकता हूँ? फरीद तुम ही बताओ ना। फरीद अगर ज़ैरिन मर गई तो क्या होगा? अगर वाकई ज़ैरिन मर गई तो उस पागल इस्मा को जेल जाना पड़ेगा। अब मुझे यही फिक्र खाई जा रही है कि क्या होगा उसके साथ। सोच के पागल हो जाऊंगा। काजिम बाबा ठीक है, पहले आप पुरसुकून हो जाएं, मैं सब कुछ संभालूंगा, लेकिन
आप सरान को कुछ नहीं बताएंगे। अब अगर वो इस्मा अपनी बेटियों से मिलना चाहेगी ना तो उसे हरगिज मिलने ना देना, क्योंकि वो पागल हो चुकी है। अच्छा संभाले खुद को। अम्मी कहाँ है मेरी? उन्हें क्या हुआ है फेरित? बेटी क्या बेटी? क्या कह रहे हैं आप? अम्मी को हुआ क्या है आखिर? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जरूर आपने मेरी अम्मी के साथ कुछ किया है। ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। फेरित खुदा के लिए सच सच बताओ, अम्मी को हुआ क्या है? अभी सर्जरी हो रही है, डॉक्टर्स ने कुछ बताया नहीं हमें। हाँ मगर वो ठीक हो जाएंगे, पहले परेशान मत। हुआ क्या है? किसने किया मेरी अम्मी के साथ ये सब? मुझे पूरा यकीन है इन्होंने ही कुछ किया। क्या किया तुमने मेरी अम्मी के साथ? रुक जाओ। मैं ऐसा क्यों करूंगा उसके साथ? आराम से, क्यों करूंगा संभालो उसके साथ? कुछ नहीं होगा। वो बस एक हादसा था, ये सब कुछ अचानक हो गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। या अल्लाह मेरी अम्मी को कुछ ना हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बस वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाएंगे ना फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले वो ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें। हम उन्हें लेकर जाएंगे अपने साथ, ठीक है? इंशाल्लाह उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह उसे कुछ नहीं होगा। या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। मेरी बेटियां, मैं अपनी बेटियों को दोबारा कभी नहीं देख सकूंगी, कभी नहीं। मेरी वजह से मेरी बच्चों की इज्जत खाक में मिल गई। इस्मा साहिबा, देखें काजिम साहब ने भी कहा है कि कहीं आपको छुपा दूं, तो मतलब उनकी हालत बहुत संगीन है, यानी हो सकता है वो खातून मर भी चुकी। नहीं हो सकता ये। उठे, मैं आपको ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ आपको कोई नहीं ढूंढ सकेगा। मजलूम, मजलूम। जी बोले। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी जरूर, आप पूछिए। क्या तुम मेरी बेटियों को ले आओगे? हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बस एक बार अपनी बच्चियों को देखना है। अगर सरीन को कुछ हो गया तो वो शायद मुझसे बात करना तो दूर मेरी तरफ देखना भी ना चाहे। कत्ल हो गया मुझसे, वो मुझसे नफरत करेगी। ठीक है इस्मा साहिबा, मैं आपकी बेटियों को ले आऊंगा, लेकिन क्या वो मेरे साथ आएंगी? सहरान का दोबारा फोन आ रहा है, मैं बात करती हूँ उससे। मैं उसे सब कुछ बता दूंगी कि क्या हुआ है। हाँ, उससे कहूंगी कि वो तुम्हारे साथ आ जाए। और हाँ, तुम मुझे किसी महफूज जगह ले जाओ और वहीं पे मेरी बेटियों को भी ले आना, ठीक है? ठीक है। या अल्लाह मेरी मदद कर, कैसे बताऊं मैं इसे ये सब कुछ? हेलो बेटी। अम्मी। सहरान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है बेटी। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग घूम गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अम्मी बस ठीक है, संभाले खुद को, हम थोड़ी देर में आपके पास आते हैं। ठीक है अम्मी, ड्राइवर जैसे ही आता है मैं और आपा आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, आप रोना तो बंद करें, मैंने कहा ना हम लोग आ रहे हैं आपके पास, बस पहुंचते हैं। सहरान, खुदा के लिए अब मुझे कोई और बुरी खबर मत सुना देना। मुझे नहीं पता आपा, अम्मी कह रही थी कि उन्होंने ज़ेरिन को धक्का दे दिया है। इसके अलावा मुझे भी नहीं पता आपा, बाबा ने शायद इसीलिए फेरित को कॉल की होगी, इसलिए वो जल्दी जल्दी चला गया। इंशाल्लाह उस औरत को कुछ नहीं हुआ होगा। इससे तुम्हें क्या? तुम्हें इससे क्या मेरी जान? जरीन के साथ कुछ भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम उसकी परवाह क्यों कर रहे हैं? फेरित बाहर जाकर जो चाहे करे, इस वक्त मेरी पहली और आखिरी फिक्र तुम हो। मेरे लिए सबसे अहम तुम हो, समझी? हमें किसी और की परवाह नहीं होनी चाहिए। मेरे अंदर तो इस वक्त किसी और के बारे में सोचने की हिम्मत भी पैदा नहीं हो रही है। बस आपा खुद को संभाले, पहले पुरसुकून हो जाएं, ठीक है ना? यही वजह है आपको ना बताने की। देखें, बीमार हूँ मैं, आज भी बीमार हूँ, कल भी होंगी, और ये किसी सूरत नहीं बदलेगा, समझ गई? लेकिन अभी हमें जाकर पहले अम्मी को देखना है। वो फोन पर रो रही थी, कह रही थी उन्होंने ज़ेरिन को जान से मार डाला। उन्हें जरूरत है हमारी, हमें पहले जाकर उनकी मदद करनी होगी, बाद में ये सब सोचेंगे।
ठीक है, मैं वादा करती हूँ आपसे, वादा करती हूँ कल हम इस बारे में सोचना शुरू कर देंगे, मगर अभी ये वक्त नहीं है। अम्मी के पास चलते हैं। तुमने मुझे जेल से इसलिए निकाला था कि मैं भाई का कातिल बन जाऊं। हाँ, तुम्हें अपना दिमाग ठीक करने की जरूरत है। मैं बहुत परेशान हूँ तुम्हारे लिए, दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। भाई मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। मुझे सोना ने बुलाया था, मुझे क्या मालूम था कि उसने मेरे लिए जाल बिछा रखा है। और अब बेशर्मों की तरह अपनी हरकतों की सफाई पेश करो। देखा अपनी शक्ल, कितना मारा है उसने तुम्हें, हालत बिगाड़ दी है तुम्हारी। हाँ, और शर्म की बात ये नहीं है कि तुमने मार खाई, बल्कि शर्म की बात ये है कि तुमने उस नालायक से मार खाई। भाई बहुत अच्छी बॉक्सिंग भी आती है उसको। भाई देखिए, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और ना ही मैं किसी से कुछ कहूंगा, ठीक है भाई? मैंने सिर्फ सोना को बताया और वो सुनते ही रोने लगी। वो किसी को भी नहीं बताएगी। कौन है? चुप हो जाओ। हेलो। हेलो दामाद, क्या कर रहे हो? कहाँ हो तुम? क्या मसला है? मैं समंदर के पास हूँ सिफत के साथ। फिशिंग पे जाने का इरादा है हम दोनों भाइयों। मैं कह रहा था कि अगर घर पर नहीं हो तो वहाँ मत जाना। ऐसा क्या हुआ है? क्या कह रहे हो? क्या कोई खतरा है? नहीं, कुछ नहीं। मैं इस्मा और उनकी बेटियों को लेकर आ रहा हूँ, कहीं वो तुम्हें देखकर डर न जाए। चलो खैर, मैं कोई और जगह देख लेता हूँ। क्या हुआ? रुको एक मिनट। क्या हुआ भाई? कॉल नहीं उठा रहा। कौन नहीं उठा रहा भाई? या अल्लाह, मुझ पे रहम कर। एक भी अक्लमंद इंसान क्यों नहीं है मेरे पास? करूं क्या, कहां जाऊं? भाई क्या कहा उसने? तैयार ने मंसूबा बनाकर उस पर अमल भी कर लिया। कैसा मंसूबा? वो सिरान और सोना को इस्मा साहिबा के साथ अगवा करने वाला है। ये तो ठीक हुआ ना भाई? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ भी हमारे काबू में नहीं है। हमें पहले फैरत को रहान से जान छुड़ानी पड़ेगी, वरना वो हर हाल में हमारे पीछे आएगा। हमें कुछ ऐसा करना है कि सिरान जो है कुदरती तौर पे फैरत को छोड़कर हमारे साथ आ जाए। अगर आप कहें तो मैं अंकल तैयार का पता लगा सकता हूँ। जब वो सो रहे थे तो मैंने उनके फोन में ट्रैकिंग ऐप इंस्टॉल की थी। कैसा? मेरे पास है। सिफत, तुमने जो है ना मुझे नई जिंदगी बख्श दी है। मैं तुम पर बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ। चलो भाई, तुम, मैं, सोना और सिरान समंदर की सैर को चलते हैं। जो काम तुम्हें दिया गया था वो नहीं कर सके, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर उस औरत ने मेरे बेटे को कोई भी नुकसान पहुंचाया तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, ठीक है। पूरी तरह से होशियार रहो और हमारे मेहमानों की हिफाजत का भी इसी तरह ख्याल रखना। अगर कोई भी गलती हुई तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, समझ गए? क्या हुआ लतीफ? और खान साहब अभी भी मेहमानों के साथ खाना खा रहे हैं, सब ठीक है। ठीक है, अच्छी बात है। फिलहाल तो खतरे की कोई बात नहीं है, मगर अफसोस के शिकार हमारे हाथ से निकल गया लतीफ। हमारी जरा सी कोताही की वजह से ये सब कुछ हुआ है लतीफ। उनको किसी भी तरह आखिरी लम्हे में खबर मिल गई होगी, वरना उसके आदमी ज्यादा तैयारी के साथ आते।